हे अर्जुन, मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम 3 गुणों को लेकर पैदा होता है। इस सृष्टि की रचना इन्हीं 3 गुणों के आधार पर की गई है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों में तीनों गुण विद्यमान होते हैं, परंतु हर प्राणी के अंदर इन तीनों में से कोई ना कोई एक गुण अधिक प्रधान होता है, और जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है उस प्राणी का चरित्र वैसा ही बन जाता है। अब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत, जब अधर्म बढ़ता है, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। संभवामि युगे युगे, और युग युग में जन्म ले। गीता में लिखा है, घर कितना भी साफ क्यों ना हो, धूल हो ही जाती है। इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। हर किसी का सम्मान करो। जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे, जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी है। उस समय उसकी आत्मा जो आवाज दे वही उसका धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। सुनो अर्जुन, संसार के झमेलों से बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर मन को प्रभु के ध्यान में लगाए। मेरा ध्यान लगाते समय मनुष्य को चाहिए कि वो अचल बैठकर अपनी पीठ, सिर और गले को समान और सीधा रखे और अपनी दृष्टि को अपनी नाक के अगले भाग पर इस तरह जमाए कि दूसरी सारी दिशाएं आंखों से ओझल हो जाएं। ऐसा करने से अपने आसपास के वातावरण से उसकी इंद्रियों का संपर्क टूट जाएगा और मनुष्य अपने अंतर में मन लगा सकेगा। परंतु वो मनुष्य मुझ में ध्यान नहीं लगा सकेगा जिसके जीवन में संतुलन ना हो। और ये भी समझ लो कि जब ध्यान लगाने का पहला उद्देश्य क्योंकि अंत शुद्धि है, इसलिए वो स्थान भी पवित्र होना चाहिए जहां ध्यान लगाया जाता है। बुरे कर्म करके कहा जाओगे, आकाश, वायु, धरती सब उसी का है। मनुष्य को अपनी गलती की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसे कोई समस्या ना हो, और संसार में ऐसी कोई समस्या भी नहीं जिसका समाधान ना हो। लेकिन विडंबना यह है कि मनुष्य समस्या का समाधान बाहर ढूंढता रहता है, जबकि उसकी हर समस्या का समाधान उसके अंतर्मन में और उसकी सोच में छुपा होता है। केवल भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में खड़े होकर ताल ठोक कर ललकार कर कहा था, हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ। मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि स्थिरता केवल प्रयासों से आती है। जीवन में जो मिलता है वह नियति से मिलता है, लेकिन जो हम बनते हैं वह हमारे कर्मों से तय होता है। कभी भी कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपने जीवन के रण क्षेत्र में डटे रहते हैं। श्री कृष्ण ने यही कहा था कि जब भी मनुष्य अपने धर्म, साहस और सत्य से विमुख होता है तब अधर्म बढ़ता है, और तब मैं जन्म लेता हूँ संतुलन स्थापित करने के लिए। हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, बस उत्तर अपने समय पर देते हैं। इसलिए हार मानना मूर्खता है और प्रतीक्षा करना ही सच्ची भक्ति। जो विश्वास के साथ चलता है उसके रास्ते खुद भगवान बनाते हैं। जीवन की डोर को भगवान के हवाले कर दो, क्योंकि वही सबसे अच्छा समय और तरीका चुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई हमारे सीधापन का फायदा उठाकर छल कपट करता है तो वह थोड़े दिन के लिए तो खुश हो सकता है, लेकिन उसका अंत महाभारत की शकुनी जैसा होता है। राधे राधे। एक बात याद रखिए, कोई भी अच्छा इंसान सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं हो जाता, ऊंचे पद पर बैठने से नहीं हो जाता, अच्छे संस्कारों से होता है।
मैंने पढ़े लिखे बड़े बड़े घरों में ऐसी गलत हरकतें होते हुए देखी है जो गरीब घरों में भी नहीं होता, जो अनपढ़ घरों में भी नहीं होता, वो पढ़े लिखे कर गए। तो पढ़ाई लिखाई ये नहीं तय करेगी कि आप अच्छे इंसान बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई हमारे सीधापन का फायदा उठाकर छल कपट करता है तो वह थोड़े दिन के लिए तो खुश हो सकता है, लेकिन उसका अंत महाभारत के शकुनी जैसा होता है। राधे राधे। भगवान का भरोसा अगर दृढ़ है ना, किसी से मांगने की कोई बात नहीं, किसी से सहयोग की कोई आकांक्षा नहीं, वो सर्व सामर्थ्यशाली परमात्मा स्वयं आकर करेगा। अगर वो नहीं करता है तो मुझे नहीं करवाना है। वो जिस स्थिति में रखना चाहता है मैं उसी में राजी हूँ। हम आए हैं बरसाने में, हम आए हैं बरसाने में, श्री लाडली के बुलाने पे, लाडली के बुलाने पे, हम आए हैं बरसाने में, आए हैं बरसाने में, श्री लाडली के बुलाने पे, लाडली के बुलाने पे, तेरी कट जाए हर बाधा बाधा, हर बाधा बाधा, तू रख ले जय श्री तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन अति चंचल है, उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मधोश करने वाला पाखंडी केवल मन, उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। खुशियों में खुशियों से भरे गीत गाता है तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता, रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वो जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने। मैं अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मैंने मानव रूप में अवतार इसलिए लिया है कि अधर्मियों को जीतने का अवसर ना दूं। मेरा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। हे पार्थ, जब धर्म की रक्षा के लिए शेष कोई नहीं बचता, आशा की अंतिम किरण भी अधर्म के अंधकार में डूबने लगती है, जब मेरा अर्जुन भी कायर हो जाता है, तब मैं स्वयं आता हूं धर्म की सुरक्षा। जीवन में 4 बातों से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, पुराने कपड़े पहनने से, क्योंकि कपड़े इंसान का मूल्य नहीं बताते। नंबर 2, गरीब साथियों से, क्योंकि दोस्ती दिल से होती है, दौलत से नहीं। नंबर 3, अपने बूढ़े माता पिता से, क्योंकि वही हमारे सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। नंबर 4, मेहनत वाले काम करने से, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। याद रखो, शर्म करो बुरे कर्मों से, इन 4 चीजों से नहीं। यदि मनुष्य मृत्यु के समय यह विधि अपनाए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होगा और वो सीधा मेरे धाम को पहुंचेगा। वो गोपनीय विधि क्या है माधव? प्राण त्याग के समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करे तो वो मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों न रहा हो, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाए। निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो। जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशाएं और इच्छा नहीं रखता, उसी के कार्य पूर्ण होते। एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं, एक सफलता से आनंदित होकर जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्म योगी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार इंसान को आपकी कदर होगी, वो बिना बुलाए भी आपके लिए वक्त निकालेगा। लेकिन जिसकी नजर में आपकी कीमत ही नहीं, वो आपके साथ रहकर भी कभी आपका नहीं होगा। याद रखो, रिश्ते निभाने के लिए मजबूरी नहीं, हिम्मत और सच्चाई चाहिए।
इसलिए कभी भी उस इंसान के पीछे मत भागो जो आपको इग्नोर कर रहा है। अपनी इज्जत हमेशा खुद अपने हाथ में रखो। दोस्तों, अगर